टेढ़ा दरख्त। किसी जंगल में बहुत से ऊंचे ऊंचे खूबसूरत दरख्त थे। उनमें से एक दरख्त का तना टेढ़ा था और शाखें भी इधर उधर झाड़ की तरह फैली हुई थी। टेढ़ा दरख्त एक दिन अपने दिल में कहने लगा, जंगल के दूसरे दरख्त कितने सीधे और खूबसूरत हैं, मगर मैं टेढ़ा हूँ। क्या ही अच्छा होता अगर मैं भी उन दरख्तों की तरह सीधा और खूबसूरत होता। इस टेढ़ेपन ने तो मेरी शक्ल बिगाड़ रखी है। टेढ़ा दरख्त इसी तरह बहुत देर तक अपनी हालत पर अफसोस करता रहा। अभी ज़्यादा देर ना हुई थी कि एक बढ़ई उस जंगल में आ पहुंचा और अपने साथियों की मदद से जंगल के दरख्तों को काटने लगा। उसने ऊंचे और सीधे दरख्तों में से एक को बिना छोड़ा सब काट डाले। टेढ़े दरख्त को देखकर बढ़ई बोला, ये दरख्त हमारे काम का नहीं है। इसमें से मेज, कुर्सियों और दूसरी चीज़ों के लिए तख्ते नहीं निकल सकते। ये कहकर उसने टेढ़े दरख्त को छोड़ दिया। टेढ़ा दरख्त दिल में कहने लगा, जिस चीज़ को मैं बुरा समझता था उसी की वजह से आज मेरी जान बच गई। सच है, खुदा ने कोई काम बेमसलहत नहीं किया। हमें कभी भी अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ें दी हैं उनको दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए और अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। काम का अंजाम। एक दफ़ा ऐसी गर्मी पड़ी कि सारे तालाब सूख गए और नदी नालों में पानी का नामो निशान ना रहा। बेचारे मेंढकों को पानी ना होने की वजह से सख्त तकलीफ हुई। प्यास के मारे गरीबों के हलक सूख गए। आखिर दो मेंढक पानी की तलाश में निकले। चलते चलते रास्ते में एक गहरा कुआं नजर पड़ा। कुएं में बहुत सा पानी भरा हुआ था। एक मेंढक पानी को देखते ही झट कुएं में कूद पड़ा और खुशी से इधर उधर तैरने लगा, मगर दूसरा मेंढक कुएं के किनारे पहुंचकर रुक गया। पहला मेंढक कुएं में से बोला, ट्र, ट्र, आओ भाई तुम भी आ जाओ। आहा कैसा ठंडा और मीठा पानी है। दूसरे मेंढक ने जवाब दिया, जो कुछ तुमने ट्र, ट्र, कहा है वो सच हो, मगर भाई मैं कुएं में छलांग ट्र, ट्र, लगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरे मेंढक ने पूछा, क्यों भाई, आखिर इसमें हर्ज क्या है? ऐसा मीठा और ठंडा पानी कहीं और नहीं मिल सकता और यहाँ किसी किस्म का खतरा भी नहीं है। दूसरे मेंढक ने कहा, ट्र, ट्र, इस वक्त तुम पानी में आराम से बातें कर रहे हो, ट्र, ट्र, लेकिन तुमने ये सोचा है कि अगर इस कुएं के पानी भी सूख गया ट्र, ट्र, तो फिर तुम बाहर कैसे निकलोगे? भाई काम करने से पहले उसके अंजाम का ट्र, ट्र, जरूर ख्याल कर लेना चाहिए। ये सुनकर पहला मेंढक गहरी सोच में पड़ गया और दूसरा मेंढक आगे को रवाना हो गया। भेड़ का बच्चा और भेड़िए। एक जंगल में दो भेड़िए रहते थे। एक दफा इन दोनों में लड़ाई हो गई। दोनों झपट झपट कर एक दूसरे पर हमला करने लगे। कभी एक नीचे आ जाता तो कभी दूसरा। लड़ते लड़ते दोनों लहूलुहान हो गए। इत्तेफाक से एक भेड़ का बच्चा भी उधर आ निकला। भेड़ियों को लड़ता देखकर वो उनके पास आया और कहने लगा, आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अगर मेरी बात माने तो आप सुलह कर लें। लड़ना झगड़ना अच्छी नहीं लगता। फजूल लड़ाई से क्या फायदा? देखिए तो लड़ाई में आपका क्या हाल हो गया है। भेड़ के बच्चे की बात सुनकर भेड़ियों ने लड़ना बंद कर दिया और आपस में सुलह कर ली। गुस्सा उतरते ही भेड़िए कुछ खाने पीने की फिक्र में करने लगे। देखा तो भेड़ का बच्चा सामने खड़ा था। दोनों लपक कर उस पर टूट पड़े और देखते ही देखते बेचारे को चट कर गए। बुरों के साथ नेकी करने का यही नतीजा होता है। अगर आप लोगों को लगे कि खतरा है तो उस खतरे से हमेशा दूर रहना चाहिए। खतरनाक लोगों के साथ अच्छा भी करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा बुरा अंजाम होता है। सियाह और सफ़ेद। एक मज़दूर बहुत गरीब था। बेचारा कोयले के कान में काम करता था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, यहाँ तक कि जिस मकान में वो रहता था उसका किराया भी मुश्किल से अदा कर सकता था। मज़दूर ने सोचा, अगर एक आदमी और मेरे साथ रहने लगे तो किराया आधा हो जाएगा। मज़दूर का एक दोस्त धोबी था। उसने धोबी से कहा, भाई मेरे मकान में आ जाओ, हम दोनों मिलकर रहा करेंगे। आधा किराया मैं दूंगा करूँगा और आधा तुम दे दिया करना। इस तरह हम दोनों को आसानी रहा करेगी। धोबी ने जवाब दिया, दोस्त तुम्हारा ख्याल तो ठीक है, मुझे भी आजकल ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है, इसलिए किसी छोटे मकान की तलाश में हूँ। मैं तुम्हारे मकान में खुशी से आ जाता, मगर सच पूछो तो मेरा तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। मज़दूर ने पूछा, क्यों भाई, गुजारा करना क्यों मुश्किल है? हम तुम दोनों दोस्त हैं, आपस में मिलकर अच्छी तरह रह सकते हैं। धोबी बोला, भाई मुझे किसी लड़ाई झगड़े का ख्याल नहीं है, बल्कि मेरा काम ही ऐसा है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं कपड़ों को साफ करता हूँ और तुम उनको
काला करते हो। भला बताओ हम एक जगह कैसे रह सकते हैं। शेखी खोरा। एक आदमी ने करीब करीब सारी दुनिया का सफ़र किया था। वो जहाँ बैठता कोई ना कोई मन घड़त किस्सा ज़रूर सुनाता। कभी कहता मैंने एक दिन 500 मील पैदल सफ़र किया, मेरे साथी पीछे रह गए, साथियों का क्या जिक्र, उस सफ़र में घोड़े भी मेरा साथ ना दे सके। कभी कहता जब मैं दुनिया का सफ़र कर रहा था तो 50 आदमियों को खाना अकेला खा लेता था। गर्ज इसी तरह मुद्दत तक शेखी बिगाड़ता रहा। एक रोज़ उसने बहुत से आदमियों के सामने कहा, जब मैं परदेश में था तो एक रोज़ मैंने इतनी लंबी छलांग मारी कि बस कुछ ना पूछो। क्या बताऊं, सारे आदमी उस छलांग को देखकर हैरान रह गए। इससे पहले उन्होंने इतनी लंबी छलांग मारते कभी किसी को ना देखा था। अगर इस वक्त वो लोग यहाँ होते तो तुम सब उनसे पूछ सकते थे। सुनने वालों में से एक आदमी को गुस्सा आ गया। उसने जल कर कहा, अरे जनाब, उन आदमियों को यहाँ तक आने की तकलीफ देना बेकार है। मेरे ख्याल में आप इस शहर को परदेश समझ लें और इसी तरह एक छलांग लगाकर दिखाएं। हाथ कंगन को आरसी क्या है, सब हाल अभी मालूम हो जाएगा। यह सुनकर शेखी कूरा बहुत शर्माया और अपना समूह लेकर रह गया। उसके बाद उसने शेखी मारना छोड़ दी। कोशिश का नतीजा। 2 मेंढक दूध बलोने की मटकी में गिर पड़े। बेचारे बहुत देर तक दूध में तैरते रहे मगर निकलने का कोई रास्ता ना मिला। आखिर एक मेंढक बोला, मेरे ख्याल में कोशिश करना बेकार है, अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। ये कहकर उसने हाथ पांव छोड़ दिए और इस गम की वजह से थोड़ी देर में उसका खात्मा हो गया। दूसरा मेंढक चुस्त चालाक और इरादे का पक्का था। उसने हिम्मत ना हारी और इधर उधर तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। मेंढक के इधर उधर तैरने की वजह से थोड़ी देर में दूध के ऊपर मक्खन की तह जम गई। बहादुर मेंढक ये देखकर बहुत खुश हुआ और उछलकर मक्खन पर बैठ गया और वहां से कूदकर बाहर निकल आया। मेहनत और कोशिश कभी अकारत नहीं जाती। ये कोशिश ही का नतीजा था कि एक मेंढक की जान बच गई, दूसरा मेंढक नाउम्मीद होकर अपनी प्यारी जान गंवा बैठा।